लुवनीत सिसोदिया इंजर्ड हो जाता है। रजत पाटीदार को आरसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से एक फ़ोन आता है और उनको कहा जाता है कि आप हमारी टीम में शामिल हो जाइए क्योंकि हम आपको एज इंजरी रिप्लेसमेंट साइन कर रहे हैं। रजत पाटीदार तो आरसीबी के लिए खेलने के लिए आने ही नहीं वाले थे अगर उनकी फैमिली और उनकी वाइफ उनको कन्विंस ना किया होता। तो रजत पाटीदार की कहानी किसी फेरी टेल या फिर फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। रजत पाटीदार पे एक डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है, अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहो, इफ़ यू ड्रीम देन ड्रीम बिग। और ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है आरसीबी के 2 टाइम विनिंग कप्तान रजत पाटीदार हमजा अली मज़ारी पे। रजत पाटीदार की कहानी आईपीएल में बहुत ज़्यादा यूनिक रही है, शायद ही ऐसी कहानी किसी प्लेयर की रही हो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के रजत पाटीदार एक टाइम पे एक रिप्लेसमेंट के तौर पे प्लेयर आए थे और आज वो उस टीम को 2 बार एज कैप्टन ट्रॉफीज जिता चुके हैं। ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, आइए आपको ले चलते हैं रजत पाटीदार की इस कहानी के अंदर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 में, जब आरसीबी ने रजत पाटीदार मिनी ऑक्शन में खरीदा था। उस टाइम पे रजत पाटीदार का कोई इतना बड़ा नाम हुआ नहीं, पहले सीजन कुछ खास मैचेस में उनको मौका मिला भी नहीं। अपने डेब्यू मैच में मुंबई इंडियंस के सामने वो सिर्फ 8 रन बना के आउट हो गए थे ट्रेंट बोल्ट के सामने। उसके बाद अगला सीजन आता है, रजत पाटीदार को रिलीज कर दिया जाता है क्योंकि 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जो है मेगा ऑक्शन में सिर्फ कुछ प्लेयर्स ही रिटेन करने थे। यहाँ पे रजत पाटीदार को टीम से निकाल दिया जाता है और आईपीएल ऑक्शन में भी उनको कोई नहीं खरीदता है। इसके बाद आरसीबी जो है लुवनीत सिसोदिया नाम के एक प्लेयर को ऑक्शन में खरीदती है, मगर लुवनीत सिसोदिया इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ से किस्मत का पहिया पलटता है एंड रजत पाटीदार वो यहाँ पे अपनी शादी की तैयारी में बिजी थे, वो उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन तभी जो है लुवनीत सिसोदिया की इंजरी खबर उनके पास पहुँचती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो मैनेजमेंट है वो रजत पाटीदार को ऑफर करती है कि वो आरसीबी में एज इंजरी रिप्लेसमेंट साइन कर ले लुवनीत सिसोदिया की जगह पे, मगर रजत पाटीदार मना कर देते हैं। यहाँ पे लगता था कि शायद रजत पाटीदार ने एक बहुत ही बड़ा मौका गवा दिया है, लेकिन रजत पाटीदार का मानना कुछ और था। उन्होंने ये बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आरसीबी इनको एज इंजरी रिप्लेसमेंट लेगी और खिलाएगी नहीं, तो इससे बेटर है कि वो अभी उनकी शादी होने वाली है, अपनी मैरिज लाइफ को ध्यान। जो उनकी फियांसे थी जो कि अभी उनकी वाइफ है, हैप्पी मैरिड लाइफ टू देम, नो नज़र। तो उस टाइम पे जो है उन्होंने कन्विंस करा एंड रजत पाटीदार की फैमिली ने कन्विंस करा कि आपके पास ये एक अच्छा मौका हो सकता है, अगर आपको एक भी मैच में मौका मिलता है तो आप अपने पोटेंशियल पे काम कर सकते हैं एंड हो सकता है ये जो है दरवाज़ा खोल दे आपके करियर के रास्तों के लिए। रजत पाटीदार एग्री करते हैं एंड ही साइंस एंड ही कम्स इन एन इंजरी रिप्लेसमेंट फॉर लुवनीत सिसोदिया। यहाँ से कहानी रजत पाटीदार के लिए पूरी तरह से पलटने वाली थी। यूनिवर्स ने रजत पाटीदार के लिए कुछ ऐसे स्टार्स अलाइन करे थे जिसके बारे में खुद रजत पाटीदार को नहीं पता था। 2022 में रजत पाटीदार का सीजन ठीक ठाक जा रहा था, 7-8 मैचेस में लगभग 200 रन के आसपास बना दिए थे, लेकिन फिर आता है एलिमिनेटर मैच। ये वो मैच था जहां पे आरसीबी अगर हारती तो सीधा बाहर हो जाती, लेकिन अगर जीतती तो बहुत सालों के बाद आरसीबी सेमीफाइनल्स में जाती। उससे पहले उनके सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का चैलेंज था, जिस टीम ने उस साल बेटर परफॉर्म किया था। अब जैसा भी कर रही हो, लेकिन उस सीजन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। यहाँ पे सबसे पहले आरसीबी बल्लेबाजी आती है, शुरुआत ठीक ठाक रहती है, लेकिन बाद में जो है थोड़ा बहुत रन जो है वो कम बन रहे थे एंड ऑब्वियसली कोई यहाँ पे साथ दे नहीं रहा था रजत पाटीदार का। उस दिन रजत पाटीदार बनते हैं द रियल बॉस ऑफ आरसीबी। एक बंदा जो कि एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट आया है, उस बंदे से किसी को क्या ही उम्मीद होगी। जब विराट कोहली बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, फाफ डू प्लेसिस बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, तो ये नया नवेला इंसान आगे क्या करेगा। उस दिन रजत पाटीदार ने सबको बता दिया कि इसमें क्या दम है। रजत पाटीदार उस दिन वो बन गए जो किसी ने सोचा, छोड़ो भाई, किसी ने उम्मीद तक भी नहीं करी थी। रजत पाटीदार ने सीधा शतक मारा। एक प्लेऑफ्स मैच, डू और डाई सिचुएशन, अगर जीते तो सेमीफाइनल, हारे तो सीधा वापस घर, जो कि 2020 और 21 में आरसीबी ने करा भी था। एलिमिनेटर खेले थे हैदराबाद और कोई के खिलाफ एंड देन उसके बाद वो बाहर हो गए थे। रजत पाटीदार ने इस बार इसको सीरियसली लिया एंड उन्होंने जो है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करी। थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग हुई एंड आरसीबी वॉन द गेम और आरसीबी बहुत सालों के बाद पहुंची आईपीएल के सेमीफाइनल में। अब यहाँ पे जो है गेम चेंज हुई। सेमीफाइनल में आरसीबी हारी, लेकिन उसमें भी रजत पाटीदार की 50 की कंट्रीब्यूशन आई थी। लेकिन उसके बाद आता है सीजन 2023, रजत पाटीदार एक बार फिर से इंजरी की वजह से रूल आउट हो जाते हैं। सबको लगता है कि यार अब तो रजत पाटीदार का गेम एक बार फिर से खत्म हो गया, क्योंकि भाई चाहे जितना मर्जी अच्छा सीजन रहा हो यार, एक पूरा सीजन जब बंदा इंजर्ड ही हो जाए तो आरसीबी शायद हो सकता है उनको ना ही साइन करे, बट आरसीबी ने ऐसा नहीं किया। 2024 में रजत पाटीदार आरसीबी में जब वापस आए तो वो अपने साथ कुछ डिफरेंट फॉर्म लेके आए। हर मैच में लगभग रजत पाटीदार आते थे, लगभग 50 रन, 30 रन, 40 रन बना रहे थे और वो कमाल की फॉर्म में थे, मगर आरसीबी का लक उस साल साथ नहीं दे रहा था। पहले 8 मैचेस में आरसीबी सिर्फ एक ही मैच जीती। यहाँ पे आरसीबी को जीतने के लिए 6 में से 6 मैच चाहिए था अगर क्वालिफाई करना था, एंड सबको पता है आरसीबी ने वो किया भी। द ग्रेटेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। और उसका वन ऑफ द मेन रीज़न रजत पाटीदार। हर मैच में रजत पाटीदार ने लगभग अच्छे रन बनाए
एंड वो सीज़न रजत पाटीदार के टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिर आता है साल 2025 जिसमें रजत पाटीदार को आरसीबी रिटेन करती है। आरसीबी ने सिर्फ अपने 3 प्लेयर्स रिटेन करे मेगा ऑक्शन के लिए, विराट कोहली, यश दयाल एंड रजत पाटीदार। एंड रजत पाटीदार ऑल्सो बिकेम द कैप्टन ऑफ आरसीबी। जब विराट कोहली ने खुद बताया कि वो जो हैं रजत पाटीदार को बता रहे हैं, इलेक्ट किया गया है उनको एज अ कैप्टन, सबको लगा था नया नवेला लड़का है, शायद आरसीबी कुछ नहीं कर पाएगी। इवन आरसीबी के स्क्वाड को लेकर भी काफ़ी लोगों ने बातें बनाई कि ये क्या स्क्वाड ले लिया यार, भुवनेश्वर इंजर्ड, हेजलवुड, ये क्या स्क्वाड ले लिया आरसीबी ने। बट आरसीबी ने सबको गलत प्रूफ किया। मैं अपनी टीम के साथ खड़ा था, बहुत सारे आरसीबी फैंस भी खड़े थे एंड आरसीबी ने 2025 का आईपीएल सीजन जो है वो जीता। एक कप्तान जो कि इंजरी रिप्लेसमेंट आया था, उसने आरसीबी को चैंपियन बना दिया था। 17 साल के सूखे को उसने साफ करा था। विराट कोहली जो 18 साल से आरसीबी के साथ खेल रहा था, उसने उस बंदे की जो लेगेसी है वो बिल्ड करवाने की हेल्प करी थी। उसके बाद दूसरा साल आता है 2026। सबने ट्रोल किया आरसीबी को कि 18 साल लग गए एक ट्रॉफी जीते हुए, ये तो तुक्का लग गया। ये था रजत पाटीदार इस साल हमजा अली मज़ारी हेयर स्टाइल से नहीं बन के आया, बल्कि अपने बल्ले से भी बन के आया, अपनी कप्तानी से भी बन के आया और दूसरे साल में दूसरी ट्रॉफी आरसीबी के पास आ गई है। रजत पाटीदार की कहानी लगती है एक बॉलीवुड एक हॉलीवुड फिल्म की तरह, जहाँ पे आप कह सकते हो कि एक बंदा अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है, बट यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस के बाद रजत पाटीदार को जो चाहिए था वो मिला है। एंड हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन अगर आपको करनी है तो करो, लेकिन साथ में उसके लिए हार्ड वर्क भी करो। इससे हमें यही सीख मिलती है। और आपको क्या सीख मिलती है? वो मिलती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव।